हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी के और निफ्टी 50 के एनालिसिस मंडे के लिए। तो हम ये इसमें 3 कंडीशन डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी में, फ्लैट के लिए, गैप अप के लिए और गैप डाउन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फ्लैट के साथ। अगर देखो बैंक निफ्टी यहाँ कहीं फ्लैट खुलती है साथ ऊपर चली गई और यहाँ कहीं हमें सेलिंग का सिनेरियो मिलता है, तो हम यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। इसके पीछे का रीज़न देखो, जिन्होंने यहाँ से बाय करके रखा होगा और यहाँ से बाय करके रखा होगा, मतलब जिन्होंने यहाँ से अपनी कॉल शॉर्ट पुट शॉर्ट किए होंगे, तो जैसे ही यहाँ पर आता है तो उन्हें सैटरडे और संडे का जो प्रीमियम डिके उनका फ़ायदा हो चुका होगा और यहाँ से एक सेलिंग आई थी। तो मतलब यहाँ पर भी सेलर बैठे हैं, तो जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो हम सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से एक सेलिंग की हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ तक के लिए। तो हम अगर देखो फ्लैट खुली ऊपर गए और हमें यहाँ कहीं पर अगर सेलिंग का सिनेरियो मिलता है, तो हम सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे यहाँ तक के टारगेट के लिए। तो ये हो गई फ्लैट के लिए। अभी देख लेते हैं गैप अप के लिए। अगर देखो यहाँ कहीं गैप अप खुलता है, यहाँ कहीं जैसे कि ए लाइन बताए, ये जो रेड लाइन है यहाँ पर 41,405 या 41,450, अगर यही कहीं पर अगर गैप अप खुलते ही साथ अगर हमें सेलिंग का सिनेरियो मिलता है, तो हम यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं यहाँ से, और हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा और सेकंड ये। तो ये हो गई फ्लैट और गैप अप के लिए। अब डिस्कस कर लेते हैं हम गैप डाउन के लिए। तो देखो अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं गैप डाउन खुलती है, तो हमने 2 कंडीशन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, ये गैप डाउन खुलती से ऊपर जाती है और यहाँ कहीं हमें सेलिंग का सिनेरियो मिलता है, या यहाँ नीचे आकर यहाँ कहीं हमें थोड़ा वेट करने के बाद बाइंग का सिनेरियो मिलता है यहाँ पर, या यहाँ से ही ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आती है। तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि अगर देखो गैप डाउन खुली तो हम देखेंगे यहाँ कहीं पर आती है और हमें यहाँ से सेलिंग का सिनेरियो मिल सकता है यहाँ पर, तो हम यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर होगा। तो कल देखो मंडे, अब देखो यहाँ से एक शार्प बाइंग आई है, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि कल के दिन एक पॉज कैंडल बना हो सकते हैं, ऐसी कुछ एक कैंडल बनाए। तो हमें ये देखना पड़ेगा हमारा जो मेन टारगेट और थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड होगा वो इसी जोन के बीच में होगा। तो ये हमें देखना पड़ेगा, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हो गई बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस। तो अब डिस्कस कर लेते हैं हम निफ्टी 50 के लिए एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस। इसमें भी हम 3 कंडीशन डिस्कस करेंगे यहाँ पर, फ्लैट के लिए, गैप अप के लिए और गैप डाउन के लिए। तो निफ्टी 50 थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है, तो इसे देख लेते हैं। अगर देखो फ्लैट खुलते ही साथ अगर ऊपर चली जाती है और यहाँ इस एरिया के पास अगर हमें सेलिंग का सिनेरियो मिलता है, तो हम यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। देखो जिन्होंने यहाँ से बाय करके रखा हुआ और यहाँ से बाय करके रखा होगा, तो वो अपनी प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हैं। तो हम अगर यहाँ कहीं पर या यहाँ कहीं पर अगर निफ्टी 50 आती है, तो हम यहाँ से एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं फ्लैट खुलते ही साथ। अगर देखो फ्लैट खुलते ही साथ अगर नीचे की तरफ आती है और यहाँ पे हमें बाइंग का प्राइस एक्शन मिलता है ऊपर की तरफ, तो हम बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। रीज़न बहुत सिंपल है, यहाँ से जिन्होंने बाय करके रखा हुआ होगा उनका सेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, और जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा तो अपनी ये जो लेवल है ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं, और ये लेवल डिफेंड करना चाहेंगे बायर जिन्होंने यहाँ से बाय किया होगा। तो हम यहाँ से अगर देखो फ्लैट खुलते ही साथ नीचे आती है और यहाँ कहीं हमें बाइंग का प्राइस एक्शन मिलता है, तो हम यहाँ से बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। ये हो गई फ्लैट के लिए। अभी देख लेते हैं हम गैप अप के लिए। अगर देखो यहाँ कहीं पर गैप अप खुला और यहाँ कहीं पर खुला, तो हमें यहाँ तक का अगर हमें सेलिंग करनी है तो हमें यहाँ तक का वेट करना पड़ेगा सेलिंग के लिए। हो सकता है अगर देखो यहाँ कहीं गैप अप खुले और सीधा ही नीचे अगर ऊपर जाती है, तो हम जैसे इसका हाई ब्रेक होता है तो हम एक पोजीशन यहाँ पर एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं यहाँ तक के टारगेट के लिए, लेकिन हम थोड़ा सेफ ट्रेड करेंगे मंडे के दिन। अगर देखो गैप अप खुलती है और यहाँ कहीं पर आती है और हमें यहाँ से अगर सेलिंग का सिनेरियो मिलता है, तो हम सेलिंग की पोजीशन बनाना चाहेंगे। लेवल है 17,689। तो ये हो गई गैप अप के लिए। अब डिस्कस करते हैं हम गैप डाउन के लिए। अगर देखो गैप डाउन खुलते ही साथ नीचे आती है, तो हम यहाँ से बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। रीज़न मैंने आपको जैसे फ्लैट में बताया था वैसे ही इसमें भी है। अगर देखो गैप डाउन खुलते और यहाँ कहीं हमें बाइंग का प्राइस एक्शन मिलता है, तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे। बट अगर देखो गैप डाउन खुलते ही साथ यहाँ कहीं टाइम स्पेंड करना शुरू करती है, उसके बाद अगर नीचे का ब्रेकआउट देती है, तो हम यहाँ से सेलिंग की भी पोजीशन बना सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा और सेकंड टारगेट ये। देखो अगर थोड़ा सेलिंग ट्रेंड चल रहा है अभी, तो एकदम से ऊपर नहीं जाएंगे। मेरा सेलिंग के लिए ज़्यादा फोकस इसलिए है कि देखो प्राइस एक्शन बनाते हो अगर जाती है, तो यहाँ से देखो यहाँ पर जो ये हाई टूटा था, फिर यहाँ से एक बाइंग आई थी। तो अगर देखो बायर्स को अभी सस्टेन करना है, तो कम से कम एटलीस्ट प्राइस एक्शन के साथ ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पर आई, थोड़ा सपोर्ट लिया यहाँ से, फिर ऊपर जाए तो थोड़ा सस्टेनेबल ट्रेंड होगा। नहीं तो हो सकता है कि इसी जोन में थोड़ा दिन स्पेंड करने के बाद एक ऊपर का ब्रेकआउट दे, तो अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। लेकिन अभी के लिए अगर कल के लिए हम देखेंगे, तो देखो अगर ये जो लेवल है और ये जो लेवल है हमारे थोड़े इंपॉर्टेंट है, हमें इसे देखना पड़ेगा।
So thank you, hope all of you are enjoying this video and learn lots of things. And if you want to know about the support and resistance and trading psychology, also if you want to make tomorrow's plan, how to make trading plan for tomorrow, then I already make 3 videos on that in learning playlist, so you will check it out and learn things. So thank you. If you like those video, please subscribe my channel and hit the like button.